जी, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम हीनू है। मैं हिमाचल प्रदेश, जिला चंबा, विलेज कोलका की रहने वाली हूँ और मैं प्रोफेशन से प्राइवेट जॉब करती हूँ और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा शेयर करना पहले जो मेरा पारिवारिक माहौल था, मेरे पापा, मेरे दादी जो थे, वो रामायण महाभारत कथा पढ़ते थे और हम भी सुनते थे। हम छोटे बच्चे हुआ करते थे उस टाइम, तो हमें अच्छा लगता था। लेकिन जो मेरे जो भाव थे वो भक्ति मार्ग पे ऐसे नहीं थे। और हम जब पूजा करते थे तो कभी त्योहार हो गया, उसी टाइम हम पूजा करते थे। ऐसे नहीं करते थे। ऐसे पता भी नहीं था हमें, इतना भक्ति के बारे में नहीं पता था मुझे। और मैं 1 मार्च 2022 को तनु चाची जी के माध्यम से शिवरात्रि वाले दिन बटालबा मंदिर में जो हरि नाम का संकीर्तन रखा गया था, तो मैं उनके साथ वहाँ गई थी। लेकिन हमारा शिवरात्रि वाले दिन मैं फ्रेंड्स के साथ कहीं और जा रही थी, लेकिन हरि की कृपा ही रही होगी जो मैं तनु चाची जी के साथ बटालबा मंदिर में गई। तो चाची मिले मुझे, उन्होंने कहा कि हमारा सत्संग का कीर्तन है तो मेरे साथ चल पड़ना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चल पड़ूंगी। मैं वहाँ पर गई और पहले तो मेरे मन में ये विचार था कि मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगी, पता नहीं कैसे सत्संग होगा, क्योंकि हमें पता नहीं था ना सत्संग के बारे में क्या होता है। लेकिन मैं वहाँ पर गई, वहाँ सभी ये एक दूसरे को हरी हरी बोल हरी हरी बोल ऐसे बोल रहे थे, तो मुझे कुछ अलग अलग लगा। तो मैंने सोचा कि शायद मैं भी, मतलब मुझे अच्छी फीलिंग आई आनंद वाली। और वहाँ पर इन्होंने भजन वगैरह भी किए और मैंने भी किया साथ में, तो मुझे अच्छा लगा। तो जब इनका कीर्तन ख़त्म हुआ तो मैंने चाची से बात की कि आप ये कौन सा मतलब किस सत्संग है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो गोलोक एक्सप्रेस वाला सत्संग है, यहाँ पर हमें भगवत ज्ञान दिया जाता है और हमें जीवन के बारे में, कैसे हमें ज़िंदगी जीनी है, इसके बारे में हमें बताया जाता है। तो मैंने कहा कि मुझे भी इसके साथ जोड़ देना, मुझे भी अच्छा लगा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें लिंक भेज दिया करूँगी और देख लेना, आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, और तब से मैं सत्संग में जुड़ी हूँ। फ्रेंड्स, जब से मैं सत्संग में जुड़ी हूँ और हमारे मेंटर श्री बिंदु सर जी द्वारा हमें सत्संग का ज्ञान दिया जाता है। जो भी हमें भगवत गीता के बारे में बताया जा रहा है, जो भी हमें बताते हैं, और मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और उसे अपने जीवन में भी उतार रही हूँ। तो सत्संग में जुड़ने से मेरे अंदर की जो नेगेटिविटियाँ थी, मुझे उनका पता ही चला है और और उन एक्टिविटियों में बदलाव भी हो पा रहा है। तो मेरे अंदर ये नेगेटिविटी थी कि मैं दुनियादारी में ज़्यादा उलझी रहती थी, दुनियादारी की बातों में आ जाना, दुनियादारी के बारे में सोचते रहना, बस सोच विचार करते रहना, बस ज़्यादा सोचती थी। और मैं गुस्सा भी बड़ा करती थी और कंट्रोल नहीं कर पाती थी। और एक ये भी थी कि मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाती थी, क्योंकि हम मान लो फैमिली के साथ बैठे भी हुए हैं, तो मतलब सभी बैठे हुए हैं साथ में और खाना भी खा रहे हैं या वो हमसे बात भी कर रहे हैं, तो बस हम फ़ोन में लगे हुए हैं, अपनी धुन में खोए हुए हैं। बेशक वो हमसे बात भी कर रहे हैं, हम उनके बातों को भी इग्नोर कर देती थी मैं। तो ये जो नेगेटिविटी थी मेरे अंदर बहुत बुरी थी। और उनका और सत्संग के माध्यम से इनका मैं मतलब कि जो मेरे अंदर पॉजिटिव विचार भी आ रहे हैं, मतलब कि मैं गुस्सा भी कम हो गया है मेरा, और फैमिली को भी टाइम दे पा रही हूँ। साथ साथ में मेरा सेवा भाव भी बढ़ रहा है और मैं फैमिली को भी टाइम दे पा रही हूँ और ऑफिस में भी मेरा अच्छा व्यवहार बन रहा है। और जब भी हम ऑफिस में जाते हैं तो पहले हम गुड मॉर्निंग बोलते थे, तो अब हम हरी 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 बोल करके मैं बात करती हूँ सबसे। फ़ोन में भी मतलब कि किसी का भी कॉल आएगी तो पहले करते थे हेलो गुड मॉर्निंग ऐसा वैसा, तो अब मैं हरी बोल करती हूँ, तो बहुत आनंद आता है। तो अब जो है मतलब हम अक्टूबर 2022 को अभी वृंदावन गए हुए थे, तो वहाँ से कान्हा जी मेरे घर आए हुए हैं। तो मैं अब रोज़ मतलब उन्हें स्नान करवाती हूँ, भोग लगाती हूँ, तो काफ़ी आनंद आता है। और माला भी करती हूँ सुबह शाम को आते जाते, या फिर फ्री कर बैठे भी ऐसे भी मतलब माला टेली काउंटर वगैरह नहीं भी होता था, अभी मुँह में हरी हरी बोलो हरि नाम का जो माला होती है मैं वो करती रहती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे अंदर ये गलत धारणाएँ थी कि भगवत गीता जो है वो मतलब बता रखा था शुरू से कि भाई बच्चे नहीं पढ़ते हैं, या मतलब बुढ़ापे में पढ़ाई जाती है,
या जब मरते हुए हैं तब पढ़ते हैं, तो हमें नहीं पता था। पर जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ, तो तब से ये गलत धारणा भी दूर हुई है कि भगवत गीता को हम जब चाहे जैसे मर्जी पढ़ सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। तो मैं सभी से भी अनुरोध करती हूँ कि आप भी जिसको भी मानते हो, जो भी भगवान देवी देवता हैं, आप भी उनकी सेवा पूजा अर्चना कीजिए और अपने जीवन में अपनी जो सकारात्मक सोच है उनको बढ़ाइए। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ गोलोक एक्सप्रेस का, निखिल सर जी, बिंदु सर जी, नितिन सर जी का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया और घर बैठे बैठे हमें ये दिव्य ज्ञान मिल रहा है और हम इसे अपने जीवन में भी उतार रहे हैं और हम इसका आनंद ले रहे हैं। और मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए।